तो भगत या खोजवा में देर हो जावे। और भगवान तेजी से रथ दुड़ाते हुए आ रहे हैं भगवान। रेनीवाल जी यहाँ पर पधारे, दो शब्द। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा सा आवाज ऐसा लगना चाहिए कि सावरिया सेठ की धूल और वह द्वारकाधीश की कृपा और व्यास गादी पर बैठी हमारी दीदी और आप भक्त के रूप में बैठी गंगा यमुना यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु और गुप्त गोदावरी यहाँ पर प्रकट है। और अगर ये गोदावरी और गायत्री अगर नहीं होती तो ये संसार और ये आयोजन समिति नहीं उत्पन्न होती। तो पहली तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तारतम्य में प्रतिवर्ष अनुसार हमारे चामुंडा की नगरी देवास में, मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में जिसे न्यू देवास कहा जाता है, वहां पर पावन और पवित्र नगरी जिसे न्यू देवास कहते हैं, 45 वार्डों में यही एक वार्ड है जहां कभी कभी एक माह में 2 भगवत गीता की ज्ञान गंगा बहती है। 30 दिन में 7-7 दिन की 2 सप्ताहें, ये सब गवाह हैं। इस आयोजन के 7 दिन पहले ही अगले चौराहे पर श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा का आयोजन चल रहा था। जिस दिन समापन था उसके 24 घंटे पहले फिर 7 दिन का समापन अगले गार्डन में हो गया। तो हम भी क्यों पीछे रहे, फिर इस गार्डन के अंदर हमने दीदी की शादी, 3रा वर्ष है ना, चौथी कथा है। चौथी कथा में उस सावरिया सेठ, वो सावरिया सेठ ने भी वही साफा द्वारकाधीश में बांधा है जो हमारी दीदी ने आज यहां बांधा है। और जो दायजा देने के लिए, लाज रखने के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए जो आया था दौड़ा दौड़ा, उनके साफे में 9 रंग था, दीदी के साफे में 9.5 रंग है। जरा देखो तो सही तीसरी आंखों से। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, जिनके मुखार विंद से बहना छोटी हो वो भी राखी बांधती है 3 साल की, और बहना वो हो जो 27 साल की, वो भी राखी बांधती है, सम्मान से वो दीदी कहलाती है। वो ऋतुंबरा साध्वी दीदी क्यों ना हो, जिस वंश से मैं भी एक छोटा सा हूं। उमा दीदी भी दीदी कहलाती है, पर ये दीदी तो वो है जो कि पढ़ने में सरस्वती का जीवन करते हुए कितनी करीब 150 कथाएं करते करते शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आपके आवास नगर में अपने मुखार विंद से व्यास गादी पर विराजमान होकर नानी बाई का मायरा, ये जितने कलर है ना, ये सब राजस्थान और मारवाड़ के हैं जो आवास नगर में आज उपस्थित हुए हैं। एक बार जोर से तालियां बजाइए नानी बाई के मायरे के इस आयोजन में। साथियों, बड़े गर्व और खुशी की बात है कि हमारे बीच में ही वानर सेना की जो हमारी सेनाएं जो बड़े बड़े आयोजन करती है, उसी आयोजन में नानी बाई का आयोजन हमारे ही भैया आदरणीय हरीश जी सोलंकी मित्र मंडल की ओर से आयोजन हो रहा है। जोर से तालियां बजाइए हरीश जी सोलंकी एवं हम सब मित्र मंडल और सभी माताओं बहनों की ओर से। तो देखिए, जितना यहाँ था वो थैली में रखा गया है, अब जो बटुए में है वो इस कटोरदान में आना चाहिए, तो ही पुण्य का लाभ मिलेगा। वरना जरूर मिला तो है और मिलता ही रहेगा, पर वह एक मुट्ठी मिलेगा और पूरे परिवार के लिए अगर उठाना हो। ये लो चिट्ठी आई है पंडित जी की ओर से, क्या बात है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर निःशुल्क साड़ी वितरण दिनांक 5 मार्च 2019, ठीक है भाई, है ना। धर्मेंद्र दादू से संपर्क करें। और पतंग वितरण रविवार दोपहर 12 बजे, वो भी इसी ग्राउंड के लिए। आपके लिए खुश खबर है, जोर से ताली बजे इस आयोजन के लिए। तो लीजिए नानी बाई का मायरा सुनने के पश्चात सभी को तन मन और धन। मैं तो इस माइक को पकड़ने इस कॉलोनी में जब से भी आया हूँ, चिमनी से लेके आज तक 23 साल से, तन मन और धन मांगता हूं इस आयोजन के लिए। मुझे तो देने वाले ने बहुत दिया, जो तुम्हें दिया वो मुझे भी दे रहा है। और अब 2 दिन उपस्थित नहीं हो सका, आज समापन है, 3 दिन का आयोजन है दीदी आपका। पर क्या करो, भारत सरकार ने वहां सेवा के लिए 4 बजे बुलाया है और रात को 2 बजे छोड़ती है। पर उस धन से बड़ा धन ये है कि कल मैं मस्तक झुका के गया और आज मेरे को आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जय श्रीमन नारायण। तो एक बार जोर से बोले, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सेठ की
सेठ जो सबकी सुनता हम सबकी सुने, उस सेठ की जय हो, जय हो, जय हो। लीजिए धन्यवाद। अगली आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने गर्व और खुशी की बात है कि यहाँ दीदी के मुखारबंद से अमृत वचना है। उन्हीं को जन्म देने वाले पिता, हम तो कलयुग के संबंध वाले हैं। असली पिता तो वो है जिनका वो वर्णन कर रही है। जोर से ताली बजाइए उस मुस्कुराहट पर दीदी के। और उन्हीं की बहना जो अभिनय कर रही है पिछले वर्ष से यहाँ बैठ के मुस्कुरा रही थी, आज अभिनय कर रही है। जोर से उस कलाकारा की ओर से ताली बजाइए। बोले मोर गुणबंसी वाले की जय हो, जय हो। राधे राधे। बोली सावरिया सेठ की। महाराज आज भगवान वहाँ जब भगवान तेजी से रथ को दुड़ाते 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 आ रहे हैं, तो रुक्मणी जी कहती प्रभु जरा आराम से, हम भी है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भगत के चक्कर में हमें यही छोड़ जाओ। जरा धीरे धीरे रथ चलाओ, धीरे धीरे। तो महाराज रुक्मणी जी बोले भगवान से कि प्रभु की रथ धीमा हाँ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा हाँ को जी नंद कुमार, रथ धीमा हाँ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा हाँ को जी नंद कुमार, रथ धीमा हाँ को जी नंद कुमार। थारो कड़ी के जियो मर धरे के टूटे ही बिड़ा रहा, टूटे ही बिड़ा रहा। गावत रामारा कंठा धूजे, गावत रामारा कंठा धूजे। हचका लागे ये पार थोड़ा धीमा, रथ धीमा पूजी नंद कुमार, थोड़ा धीमा पूजी नंद कुमार, रथ धीमा पूजी नंद कुमार। महाराज इनाम रुक्मणी जी कहे, लेकिन भगवान ने सुने, तेजी से रथ दौड़ायो और लेके पूछा है। तो रास्ता में नानी भाई ने रोका और बोले, नानी भाई ने रोक लिया और महाराज नानी भाई कहे, ओ भाई थे कई जे रहा हो, कौन हो? उन्हें कहे कि पूछा थे छो कटारा सिरदार, किनरे तो जाओ बीरा पावना। और रुक्मणी जी ने इशारों करके फिर बोले, नानी भाई कह दियो भावज मनड़ेरी बात, थारा तो गीत सुहावना।
भावना। नानी भाई ने जा तक लाग रहे तो से सोच भी सावल भी आयो है, पर फिर भी नानी भाई के कि भाई थे कौन हो, कहाँ जा रहा हो, जरा हमारे बताओ तो सही। और रुक्मणी के मुझे थे कौन हो, कहाँ जा रहा, सब बात हमारे बताओ तो सही। तो भगवान रुक्मणी जी तरफ इशारो करे और कहे बोलो नहीं भाई, मैं तारे इतनी दूर से लेके आया तो कई वर्ष से लायो, अब बोलो नहीं। तो रुक्मणी जी बोली अपनी बोले कि प्रभु छे मथुरा सिरदार, द्वारावती राजीवी, वसुदेव जीरा समरथ पूत, देवी की जीरा छेला देला, और श्री रंग जीरा मैं तो मिजमान, नरसी में तारा संगे पावना, और नानी बाई करसी मारा चावे, इन विधि गीत सुहावना। कि भाई हम श्रीरंग जी का घर आया है, नरसिंह मेहता जी रा साथ इन नानी भाई का भाई है, हम उनरी हो जाई। तो नानी भाई कहे अरे मैं तो नानी भाई ने थे मारा सावल बीरा, चलो मारा साथ चलो। और जैसी अगर खबर सुनी महाराज जी कहे कि नानी बाई उमंगा ही सुन रिध सिद्ध की बात, जल भरती थी छान के आज अनछाण्यो ही ले जात। तो आनंद में आई है नानी भाई, रोज छान के पानी भरती थी, आज बिना छानियो भरियो ने दौड़ी से नाटो मारो भाई आई गयो, मारो भाई आई गयो, भाई आई गयो, दौड़ी दौड़ी गई घरे। जैसी घरे गई महाराज तो जैसी घरे पहुंची तो वो प्रेमली पड़ोसन, उनकी पड़ोसन वासी कहे कि कारी नानी भाई कटे गई थी तू, इतनी देर हो गई, प्यारो घर के काम धाम सूझे कि नहीं सूझे। तो नानी भाई कहे ओ प्रेमली तू तो आज चुपी रही जे, कदी आज मासू ज्यादा कहीं बोलिए नहीं तो मार से बुरा और कोई नहीं होगा। तो प्रेमली कहे राम रे राम, नानी भाई और हंसी बोले। देखो प्रेमली खड़ी हो गई यहाँ तो हंसी बोले, ओ भैया तो नानी भाई कौन, नानी भाई तो कदी कहीं कोई से ऊंची आवाज में बात नहीं करिया तो इतनी जोर जोर से बोले, या तो नानी भाई कौन ही लगे, नानी भाई में कहीं कोई दूसरो बढ़ गयो, दूसरो बढ़ गयो मतलब कोई दूसरा की आत्मा आ गई है ना। तो या तो नानी भाई कौन ही, तो नानी भाई फिर दौड़ी दौड़ी भीतर गई। तो सास हुई कारी बहू कटे गई थी तू, ब्याह हो गरीब तो काम पड़ता रहा। तो महाराज नानी भाई कहे ओ सासू जी ब्याह अगर खाली मारे ये दिन भर बसते हैं तो बड़ी बड़ी खाट तोड़िया करो, थोड़ो काम हल्के थे कर लो। तो महाराज सासू कहो ओ बाप रे अब हंसी बोले, इतना में महाराज सासू तो चक्कर में पड़ी रही, इतना में वाह नानी भाई की ननंद भाई आई गई, यूं बाल आगे करने झटपट कारी मुझे कटे गई थी तू, ब्यारो घरे मारे ब्याह का गीत गाना है, कहीं मारो श्रृंगार कौन करे। नानी भाई कहे थारो श्रृंगार, अरे जाके चूल्हा माथे थोड़ी रात पोते तेरे मुंडा पे कने चौको श्रृंगार हो जाए। धरो यहाँ आई मारा कने। तो ननंद भाई रोती रोती नानी भाई की सासू कने गई, मारी माँ देख तू सही, वो पूजे माँ से हंसी बोले। तो सासू कहे भाई थारे कई बात तो मारे भी हंसी बोले। आज तो या नानी भाई को कई दूसरों पड़ गयो, पर नानी भाई नहीं सुने, दौड़ी दौड़ी नानी भाई छतरा ऊपर जावे। तो बस सासू कहे भाई हुई गई या तो बता। तो नानी भाई कहे ओ सासू जी और कहीं नहीं, आज तो मारो भाई आयो है, मारो सावल बीरो आयो है। तो सासू यूं करे लो कई तो एको बाप आई गयो ने कि कई एको भाई आई गयो है। पर नानी भाई कहा हाँ मारो भाई आ रहा है, और कई छतरों पे गई और कई करे नानी भाई कि भाई ऊबी रंग रे छाजे।
गाँव में ब्याह नाचे, इन गाँव में ब्याह नाचे, जरे आवे जरे आवे जरे आवे बहुत नाचे, जरे आवे बहुत नाचे, भाई खूबी रंग रे साजे धारे आजे आजे। आज नानी भी कहे मारो भाई आयो खूब सारो मायरो लेके आयो है। और देखो लेकिन ठाकुर जी कैसे आया, सेठ रो वेश कई करियो। पहले ही बात हुई थी कि धरिया हरि जी महाजन जीरो वेश। महाजन मने जो सेठ रेवे नी व्यापारी लोग जिन्हें बोले असो महाजन को वेश धरियो भगवान ने। वो कसी लीला रची कि माथा पे धरी पोटली भगवान ने, और पोटली यूं धर के माथा पे, और गांव में आया अंजार नगर में, और कपड़ा बेचवाया। कई बेचने आया भगवान, कपड़ा का व्यापारी बन के आया। देखो उनको खेल है, कभी कोई चूड़ी के व्यापारी बन जाए तो कभी कपड़ा बेचवा लग जाए, कभी चूड़ी बेचवा लग जाए, कभी चोरी करवा लग जाए। महाराज ऐसा घना सारा खेल करे उनने। और जो कपड़ा की वह धर के लाया पोटली, तो सबसे पहला आया इनंग श्री रंग जी का घराड़ी भाई, सबसे बड़ा सेठ जी कि भाई कपड़ा बिके। उनंग आया तो कपड़ा को भाव पूछे भाई समझे, क्योंकि ब्याह होगा कपड़ा वपड़ा सब खरीदे। तो जैसे आया तो पूछी कि भाई कसा कही दिया कपड़ा, तो गणो भाव बतायो उनने। भगवान ने बहुत महंगा कपड़ा बताया, करोड़ों में जिनकी गिनती हो ऐसा कपड़ा बताया। भाई ऐसा सस्ता कपड़ा है ही नहीं। तो ने कि भाई हम तो इतना महंगा कपड़ा कौन खरीदा। पर फिर नराने का मन में एक विचार आयो, क्यों नहीं अपन कहीं खेल करा कि कसो ने कि भैया देखो यहाँ तो कोई महंगा ऐसा इतना महंगा कपड़ा खरीदे नहीं। पर हाँ अभी हमारा खास बेदी साहब भी नरसिंह जी आया है, बहुत बड़ा सेठ है, इतना महंगा कपड़ा तो भी नरसिंह मेहता जी ले, उनका कहने जाओ। तो क्या अच्छा कहाँ है सेठ जी मारे पतो बताओ। भगवान के पतो बताओ। तो भगवान गया वही टूटी सी टापरी में जाके कहे कि भाई मैं आ गयो है, जो मायरा का कपड़ा लेके मैं आ गयो है, तो कपड़ा खरीदो। तो नरसिंह जी रिसा के बैठ गया, अब आयो तू। उन्हें यूं लगे सावरो आयो है। मायरा की बात किन से हुई थी उनकी, सांवरा से। और भगवान ने पोटली माथा पे धर के कही कि मायरो लेके मैं आ गए। तो नरसिंह जी रिसाई गया, अब आयो तू, ले जा थारी गाठड़ी, मर नहीं चावे। और भगवान से जो यूं रिसा के मुंह फेर के नरसिंह जी बैठी गया। जो रिसा के बैठे भगवान ने खूब मना, मैं मायरो ले आयो अम्मा तेरी सा। नरसिंह जी नहीं मानिया। तो भगवान ने क्या हो जब ठीक है नहीं माने तो कहीं करूं। पाछा जाबा लगे तो नरसिंह जी दौड़े, आबा कहां जावे, तो बड़ी मुश्किल से फिर भी भाग के जा रही हो। रुक रुक रोक क्या, अब करे मायरा तैयार। मायरेदार के ऐसी जावे कि बिल्कुल सज धज के ठाट बाट के साथ जावे। आज भी आए ना, देखो ऐसे लग रही हो आज यहाँ भी। तो महाराज खूब ठाट बाट के साथ मायरो तैयार करो। इनंग नानी भाई जो कह रही है भाई
जब सासू ने की भी घना सारा ब्याह तारो भाई नहीं आयो कोई दूसरो आयो होगो नानी बहू कहे कि सासू जी धीरज धरो आयो सावल सा नरसी भरसी माहेरो थाने दूने दिखाए थोड़ी शांति रखो अभी मारो भाई आएगा देख जो कसे मायरो भरे। और महाराज नानी भाई बोले उनकी सासू से कि देखे ना सासू जी मारा पियर रो परिवार जी रथ में बैठो सावल पीरो हो जाया छे लार जी हो जाया छे लार जी। और महाराज नानी में कहे तो देख जो तो सही कसो मायरो आज तक कोई क्या सो मायरो नहीं मरे हो सो मायरो लेके मारो भाई आयो है। और कहे कि हालिया के हीरा का गहना ऐसे थोड़ी हो कि रात का 12 में नहीं बनो कि हालिया के हीरा का गहना बेलिया के झूल जी घेर के लाए नहीं हाली के साथ में उन हाली उनका भी हीरा का गहना फिरा रखा फिर हमारा भाई का बारे में नहीं बताओ यू के कि हालिया के हीरा का गहना बेलिया के झूल जी हीरा का गहना बेलिया के झूल जी। अरे सूरज तेरी किरणा झलके रतड़ारा फूल जी जैसे सूरज की किरण चमकती सूरज कैसे चमकता है आसो रथ है कि सूरज जैसा तो खाली मारा भाई की गाड़ी का फूल चमके फूल। सूरज की कितनी रोशनी कोई सूरज तरफ देख सकता है क्या कोई सूरज को देख नहीं सकता। नानी में कहे जैसे सूरज चमके से तुम्हारा भाई की गाड़ी का खाली फूल ही चमक रहा है। और कहीं कहीं बताओ क्यों कहे कि मोतिया हंदी झलरी हीरा हंदी लूम जी मोतिया हल्दी चलंदी हीरा हल्दा चूर जी। अरे पीरा की रतडारी झलके ऊपरे झूम जी जय हो।
में सुनो कैसे आयो है कि पीरा जी की पाग ऊपर सेहरा झलके जी, पीरा जी की पाग ऊपर सेहरा झलके जी, अरे भोजाया के शीश ऊपर चुनरिया चिलके जी, भोजाया के शीश ऊपर चुनरिया चिलके जी। महाराज नानी भाई बोले जा रही, अरे सासू जी और कहीं बताओ आसो आयो मारो सावरो और तो मायरो लायो यार तक थाने कदी देखो नहीं होगो, बस ये तो इंतजार करो कहे कि देखे ना सासू जी मारा पियरी लो परिवार जी, देखे ना सासू जी मारा पियर लो परिवार जी, रथ में बैठो सावल भीरो हो जाया छेलार जी, रथ में बैठो सावल भीरो हो जाया छेलार जी, हो भगति पछले प्रभु सारे सब काज जी, सारे सब काज, अरे नानी भैया माई रानी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, राम जी ने लाज नारायण महाराज नानी बहनों कहे थे देख जो तो सही तो मायरो लेके आयो है, आज तक सारा अंजार नगर में कोई कहीं आंसू मायरो नहीं भरायो होगो, और कोई तो छोड़ो मारा ससुरा जी ने भी तुम मायरो कभी सपना में नहीं देखो होगो, घनी सारी गाड़ियां भर भर के लायो, एक दो नहीं नरी गाड़ियां भरी है। खूब मायरो लेके आयो तो रुको तो सही है, अभी आवे मारो सावरो, तो सासू से कहे भाई मारे तो सुन लगे कि कहीं ऐसी इतनी कई बात आके दी तो टेंशन में या तो एक तो कहीं सूझ पड़े नहीं, या खुशी में अकेली नानी भाई खुशी में नाचे मुस्कुरा घबराहट में बिल्कुल कहीं करे नानी भाई कहीं समझ नहीं आवे, कभी दौड़ के आरती की थाली सजावा जावे तो फिर दौड़ के छत पे जाके देखे आयो कहीं मारो सावल बीरो, सब यू कहे भाई अब नहीं आवे, अब तो सब काम हो गया, अब तो सब मामेरो पेरावा लगी गया ने क्या बे, अब तो कई सावरो आए। नानी भाई कहे नीनी सावरो तो आए गो, सावरो आ गयो, अब बहुत सारो मायरो लेके आवे। महाराज ठाकुर जी रिनंग नरसिंह जी का कने गया तो नरसिंह जी से यू कवे मायरो मंगायो थो नहीं, मैं तो सारो मायरो लेके आ गयो है, तो नरसिंह जी कहे तू आ गयो हे सावरा, तूने बड़ी कृपा की, अब जल्दी से और अपना इन भगत की लाज बचा ले और यो मायरो पिरा दे सब भक्ता के, पिरा दे सब भक्ता के। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसे ही मायरो पिलावा, पहले मायरा वाला को स्वागत होवे कि नहीं होवे, वे आए तो स्वागत करे ना मायरा वालों को। कई बात हुई थी ममेरा के वही बदाने की, बदानो पड़े पहला जाके मायरो भरावे, तो कि भैया मैं दूर से तो सारो मायरो लेके मैं आयो है, वो को खास भाई है और अपन यहाँ का खास पावना, अपन यहाँ का खास पावना थाने कहीं सूच को नहीं पड़े, पहला स्वागत वागत होगो ओको बाद में फिर मायरो पेराए, स्वागत तो कराओ। अच्छा अपनी बात हुई थी हम यहाँ से मायरेदार नानी भाई के ससुराल वाले कौन कौन है, मायरेदार को स्वागत करने में कौन है तो बताओ। सब सावरे सेठ के साथ में देखो तो दो चार हाथ उठा रही नानी भाई की सासू ने, ननद जो बैठी नहीं, दो चार है कोई जो उठा रहे हाँ भाई कि हम नानी भाई का ससुराल वाला, पर क्योंकि सही देखो भी स्वागत करने में कोई ना कोई तो चाहिए नहीं। अब इतना सारा पाउना है देखो, ये साउर और सेठ का साथ में है नहीं सभी, तो महाराज
अब भगवान पधारे हैं, आए हैं खूब ठाट बाट के साथ, खूब बड़ी बड़ी पोटलियां भरी है और भगवान आ रहे हैं। अभी यहाँ नहीं आए, आ रहे हैं वो भगवान आ रहे हैं। जो देखो वो बस मायरा देखे जा रहा है। सारे अंचार नगर वाले देखो हा कैसे मायरा पहना रहे, कैसे मायरा पहना रहे। और आए हैं भगवान। तो महाराज नानी भाई अपनी जो सहेलियां रहे उनके भी बुलाए थे भी और तो स्वागत का गीत नहीं गा रही थी। नहीं अब गाओ, क्यों कि मारो भाई मायरो लेके आ रहे हो है, मायरो लेके आ रहे हो है। और नानी भाई अपनी सहेलिया के कवे कि सहेलिया मारो मोहन बीरो आयो, सहेलिया मारो मोहन बीरो आयो, मोहन वीरो आयो, बोलो सावरिया सेठ की।
सावरिया सेठ की जय। और अब भगवान पधारे हैं, एक बार जोरदार जयकारा बोले सावरिया सेठ की। और कैसे है सावरिया सेठ बताया। और नानी भाई अपने भाई को बताने के लिए जा रही है। जय हो। कहा कि सावरियो है से सभी अपने स्थान पर नीचे बैठ जाएं। सावरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी सभी बैठ जाएं। सावरियो है सेठ शांति बनाए। बाकी सब पीछे हटे, थोड़ा नीचे बैठ जाए। ये ढोल थोड़ा बंद कर दे भाई। सब नीचे बैठ जाए एक बार। पीछे हटे और नीचे बैठ जाए। नानी भाई सबको तिलक करने के लिए आ रही है। जिन जिनको मायरा करना है आप एक एक करके इधर आ जाए और शांति पूर्वक, अपने पास समय है आधे घंटे का समय, सभी के पास आप एक एक करके आराम से आए। कैमरे के सामने थोड़ा हट जाए अलग। पापा आवे थारी याद मारे घनी रे घनी, पापा आवे थारी याद मारे घनी रे घनी, और हमारे शीश पे लगा दे थारी मोर छरी, हमारे शीश पे लगा दे थारी मोर छरी।
सावरिया सही थी कीजिए। और देखो भाई हमने तो यूं कहते हैं कि एक बार नाम सुन लेना भगवान का, एक बार नाम सुन ले, जिसके पीछे लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। हमने तो 3 दिन तक कथा सुनी है उनकी, और खैर आवास नगर में तो सुनते ही रहते हैं। तो एक बार भाई जरा उठा के सीधे सीधा तो और जोरदार जयकारा लगना चाहिए। यहाँ भी कथा का कोई न कोई असर हुआ है। जरा उठा के सीधे सीधे हाथ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, यहाँ कौन कौन दीवाना होना चाहता है उसका? क्योंकि कहा है कि राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कौन कौन होना चाहता, जरा उठा के सीधे हाथ। अच्छा, इतने होने चाहते तो यूं दीवाने थोड़ी होंगे, लगना तो क्यों नहीं कहा के हुए हैं। तो सबको मिलकर आनंद लेना। और देखो आज तो मायरा भरा रहा है, आज समापन है कथा को, तो सबको मिलकर आनंद लेना। और कहते श्री भगत कि मैं कान्हा की, हम कान्हा की दीवानी बन जाओगे, दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी।
मायरा भरवाना है अभी सबको मिलके। देखिए सावरिया सेठ आए और खूब मायरा होली। आज तो ऐसा लग रहा है पूरा भाव यहीं आ गया और जैसा सारी दुनिया का आ गया। अब होली, चलिए होली की इच्छा है, सब मिलकर कन्हैया के साथ होली खेलेंगे। क्या कहते हैं, देखो होली खेलने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन फिर भगत क्या कहते हैं कि रंग मत डारे रे सांवरिया, क्या शनिचरी अमावस्या के दिन हमें नानी भाई का मायरा भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नानी भाई सबको तिलक लगाने के लिए आ रही है और सांवरिया सेठ किस प्रकार से मायरा भर रहे हैं। कहाँ कैसे भर रहे मायरा बताया। हो पीरा रमा जमा से भरिया आजो जी, हो पीरा रमा जमा से भरिया आजो जी, पीरा रमा जमा से भरिया आजो जी, पीरा रमा जमा के भरिया आजो जी, तारा कृष्ण भतीजा लाला जो जी, पीरा रमा जमा से भरिया आजो जी, पीरा रमा जमा के भरिया आजो जी। जय हो।
जयपुर जा जो जी
देखे तुझे वो ही कहे तो पे बारी जाऊं बारी बारी, जो भी देखे तुझे वो ही कहे तो पे बारी जाऊं बारी बारी। सावेरा सलोना तार जैसा न कोई, सावेरा सलोना तार जैसा न कोई। और देखिए जो नाम बोल रहा हूँ आप मंच पर आकर के पहले स्वागत करेंगे दीदी का। एक एक करके स्वागत करेंगे। राधे आज की आरती के मुख्य अतिथि हैं जो पूज्य दीदी से आशीर्वाद लेते जाएं। हिमांशु जी राठौर, अनिल राज सिंह सिकरवार जी, चेतन राठौर जी, नारायण जी खड़के, शैलेंद्र जी भाई साहब, संतोष जी बेस, प्रदीप जी बेस, संजय कहार जी, छन्नू पहलवान जी, कहार साहब, गणेश जी, पंडित जी, राजेश किटोदिया जी, नारायण प्रसाद उपाध्याय जी, श्री अंतर सिंह जी जीजा जी, जीतू जी कंचन जी, गुलाब सिंह जी सोलंकी जी, कैलाश जी, कैलाश जी काका, धर्मेंद्र जी दादू और साधना दीदी प्रजापति। आप पहले पूज्य दीदी का नाम बोल दिया, अगर यहाँ हो तो आप आकर के मंच पर पूज्य दीदी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनिल राज जी सिकरवार जी के द्वारा। और देखिए संपूर्ण भारत में विश्व में इस कथा का प्रसारण हो रहा है। संपूर्ण विश्व में इस कथा का प्रसारण चल रहा है। और इनके बाद स्वागत होगा कलाकारों का, संगीत की टीम का। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
हरीश जी ढोलक के साथ है। हरीश भैया आइए, पहले आरती में थोड़ा समय है। संगीत की जो टीम है यजमान द्वारा थोड़ी जल्दी जल्दी करें। सबसे पहले दीदी के निजी सचिव, संपूर्ण भारत में जहां जहां कथा होगी आप प्रकाश जी से संपर्क करें। प्रकाश जी कहाँ हैं? मंच पर पधारेंगे। यजमान दीदी की संपूर्ण भारत में जहां जहां कथा होती है कथा की व्यवस्था प्रकाश जी देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश जी का सम्मान करेंगे। बोली सांवरिया सेठ की। अब संगीत की टीम का सम्मान यजमान जी के द्वारा आर्गन पर, ढोलक पर बाबुल जी, आर्गन पर दीपक जी, सेट पर हर्ष भैया और सभी का स्वागत सम्मान हो रहा है। मोनू पंडित जी, और देखिए आप जिनको पूज्य दीदी का स्वागत करना है आप लोग एक एक करके बाद में आ सकते हैं। आरती की तैयारी, आरती के लिए दो थालियां आरती के लिए हैं। साउंड वाले भैया बल्लू जी, सोनी जी का स्वागत। बहुत जोरदार आपने साउंड चला है यहाँ पर। लाइव वाले कैलाश जी उदयपुर से हमारे बीच जो पधारे हैं। गणेश पंडित जी का भी स्वागत और मोनू गुरु जी का स्वागत। और देखिए पूज्य दीदी के द्वारा सांवरा जी में कथा मार्च में होने जा रही है। जिन जिनको भी वहां पर चलना हो, जाना चाहे, आप लोग अपना नाम लिखवा दें। वहां पर रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। इसके लिए आप प्रकाश जी सांवरा जी में कथा है, उसके लिए एक बार यहाँ आकर संपर्क कर लेंगे आप सभी से। हम मोनू गुरु जी और गणेश गुरु जी का स्वागत कर दें। जो मोबाइल पर लाइव कथा चल रही है उसमें नंबर दिए गए हैं, एक बार आप भले नंबर सुन लें।
7869858997। ये नंबर है 7869858997। यूट्यूब पर जो आप कथा देख रहे हैं उसमें नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं जिनको सांवरा जी चलना हो। आइए आरती की तैयारी करें। आलोक सिंह जी सर आरती के लिए आप भी पधारे। आइए सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती के लिए और देखिए आरती के बाद थोड़ा सा रुके, महाप्रसादी आराम से लें। जिनको मायरे का पूजन करना है आप लोग पूजन करते जाएं, मायरे का आरती के बाद भी पूजन कर सकते हैं। और 8 तारीख से 8 से 12 हरसूद में पूज्य दीदी के द्वारा मायरा होगा। 8 तारीख से 12 तारीख को 19 से 25 में राजस्थान में झालावाड़ जिले में इनकी कथा है। फिर बड़नगर में अमावस्या का दिन है। कितना अच्छा योग सहयोग आप सबको मिला है मायरा भरने के लिए। आइए आरती होगी। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। प्यारे शीश पे सोहे, मोरी मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, है गिरधारी तेरी आरती गाओ।
दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो। दासी अनाथ के नाथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हर चरणों में बल बल जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुछ बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ। है बनवारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। है गिरिधारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शीतलीकरणं मदेव अभिवन्दनं सर्वे देवा सर्वे दिशि अभिवन्दनम् आत्मरक्षार्थे कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सतन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः।